एक और अहम खबर शामिल करें। अमेरिका का पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पेट्रेल का कहना है कि पाकिस्तान के हालात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने पाक फौज की गाड़ियों पर जवानों पर पत्थर मारे, उनको गालियां दी और बेचारे जवान अगर कोई दुश्मन की फौज सामने होती तो ये खाल उतार देते, लेकिन अपने लोगों को क्या कहें। वो सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि जो काम वो नहीं कर सके वो यहाँ पे हो गया है। राइट। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है। वो तो उनके पर्पस जो है, वो इंडियन मीडिया खुद जो है वो कभी अपनी रॉ के खिलाफ, कभी इंडियन आर्मी के खिलाफ का एक लफ्ज नहीं बोलता। इस वक्त मुल्क में 40 अफराद को मार दिया गया है, आधा मुल्क जल रहा है। लाहौर, कराची, पेशावर, हर जगह आग लगी हुई है और मुतालिबा लोगों का सिर्फ एक है कि दोबारा से हमारा खान हमें लौटा दो। अभी तो नापी है 2 गज जमीन अपने, अभी तो गजवा हिंद का इम्तिहान बाकी है। बिल्कुल, अब तो गजवा हिंद सर पर आ गया है, किसी भी लम्हे भारत दाखिल हो जाएगा। अब अल्लाह ने आपको जो पिछले 15-20 साल खवारिज के साथ जंग करवाई है, वो तैयार किया है आपको उस बड़ी जंग के लिए जो अब आ रही है। आपको बैटल ट्रेन किसी वजह से किया गया है। तो ये वो जत्थे हैं जो पूरा मुल्क जला देंगे, लेकिन इसका हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। अगर आप सारा मुल्क जला रहे हैं और जीएचक्यू पे हमले कर रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि तुम एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, इसीलिए इस बात को सपोर्ट करो क्योंकि वो फौज की तनसीबात पे हमले कर रहे हैं, यही तो तुम चाहते थे। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में जो कुछ स्थिति बनी हुई है, और पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रही है कि जो 76 सालों में या 75 सालों में पाकिस्तान में भारत नहीं कर पाया वो इमरान खान ने कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पे इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रहा है और जो लाल टोपी है वो अब इस बात पे भी रो रहा है कि हमारे ही जो लोग हैं वो हमारी ही आर्मी को गालियाँ दे रहे हैं, हमारी ही आर्मी को मार रहे हैं, तो हम उनको कैसे सामना करें। यानी कि पाकिस्तान में जो गृह युद्ध है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, बहुत दिन से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है और पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आज पाकिस्तान की जो अवाम और जो आर्मी है दोनों आमने सामने हैं। जो पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं उनको मारा जा रहा है, उनको गालियाँ दी जा रही है, उनके जहाँ पे वो रहते हैं उनको जलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो जिन्ना है जिसने कि पाकिस्तान को बनाया उसके घर को भी जला दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है कि जिस जिन्ना का नाम ले लेकर ये पूरी दुनिया बताया करते थे, आज उन्हीं का जो घर है वो उनको जला रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस पे और क्या बात कर रहे हैं। 70 सालों में किसी की जीएचक्यू के बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इस बार जीएचक्यू के दरवाजे टूट गए और अंदर लोग घुस गए, जो कि सबसे बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस है पाकिस्तान में। पिंडी के अंदर लाहौर में जना साहब का जाती घर, पर्सनल रेजिडेंस, जहां पे कोर कमांडर हाउस है, एक एक ईंट उसकी जला दी गई और वहां पर वीडियोस बनी जो कि सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी। कंटोनमेंट्स पर पूरे मुल्क में अटैक हुए। मियांवाली में एक जहाज खड़ा हुआ था जो कि सिर्फ सिंबॉलिक था, उसको आग लगा दी गई। और ये सब वो मनाजिर हैं जो आज तक पाकिस्तान की आवाम ने ना देखे ना तस्वुर किए थे कभी। और हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने एक वीडियो में कहा कि डर्टी हैरी और कहा कि फैसल नसीर जो कि एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर हैं, उनसे मेरी जान को खतरा है और ये हमारे लोगों को उठवा रहे हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। ISPR ने आगे से जवाब में प्रेस रिलीज की। आगे से जवाब में इमरान खान साहब ने अदालत पेशी से पहले ट्यूसडे की सुबह एक वीडियो बनाई जिसमें बड़ी जारहाना बात की और उन्होंने ये कहा कि आप अबव द लॉ नहीं है, आप होली काउ नहीं हैं और इस बंदे का एहतसाब करें। मुझे ना बताइए कि इज्जत क्या होती है इदारे की, मेरी भी इज्जत है और लोगों की भी है, सिर्फ आपकी नहीं है। इसको देखते हुए शदीद एंड रेजिंग किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था और वो पहुंचते हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जो बायोमेट्रिक रूम था उसमें बैठकर अभी हाजिरी लगा रहे थे कि रेंजर्स का दस्ता वहां पर आता है, शीशे तोड़ता है, लॉयर्स को मारता है, इमरान खान साहब को उठाता है और एक साबिक वजीर आजम को कॉलर से ड्रैग करके घसीटते हुए बख्तरबंद गाड़ी में डाल के ले जाता है। ये उस किस्म का फाशिज्म है जो हमने जर्मनी में देखा था जब हिटलर साहब की पार्टी तबाह हो रही थी, रेड आर्मी आ रही थी इन्वेड करने जर्मनी को, तो उसने आर्सन का हुक्म दे दिया कि पूरा मुल्क जला दो, क्योंकि नाजी पार्टी नहीं है तो जर्मनी भी नहीं है। खान साहब के फॉलोअर भी यही कहते हैं कि अगर खान साहब नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। तो चलो, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म तो खत्म हुआ ना ऑफिशियली। दिस इज द एंड ऑफ नेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान एंड द रेफरेंस टू मिलिट्री एज वेल, क्योंकि एक इदारे से बड़ा इदारा एक आदमी क्रिएट हो गया जो सुपर स्टेट है। किस तरह से इस एहतजाज को सपोर्ट करें जिसका मुतालिबा सिर्फ यह है कि हमें क्यों सपोर्ट नहीं किया सिस्टम में आके। इसको सपोर्ट करने की कोई जाती बुनियाद नहीं मिलती हमें। लेकिन देखिए, जिना हाउस है, जिना हाउस, वहां पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिना वहां पे आके ठहरते थे। वहां पे जनाब आप कर क्या रहे हैं?
मतलब क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं, जो इस वक्त मुतहरक है पाकिस्तान के अंदर, एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, उनको तो एक मौका मिल गया। एंड जस्ट लुक एट द इंडियन मीडिया। देखिए इंडियन मीडिया वो छलांगे लगा रहे हैं राणा साहब, छलांगे लगा रहे हैं वो लोग, कॉल पे कॉल कर रहे हैं हम लोगों को, तस्दीक कर रहे हैं पाकिस्तान की कि देखो हम लोग जो नहीं कर सके वो उन्होंने कर दिया। ये छलांगे कम लगा रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं कि जो काम वो नहीं कर सके वो यहाँ पे हो गया है। राइट। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है। वो तो उनके पर्पस जो है, वो इंडियन मीडिया खुद जो है वो कभी अपनी रॉ के खिलाफ, कभी इंडियन आर्मी के खिलाफ का एक लफ्ज नहीं बोलता। वो एक कॉमा, और क्या नहीं किया उन्होंने कश्मीर में, क्या नहीं किया उनके अपने स्टेट्स के अंदर, उनके अपने स्टेट्स के अंदर खवातीन न्यूड जो है वो प्रोटेस्ट करती नहीं कि हम लोगों के साथ जो ये करती रही है। एक्चुअली जो एनिमी का 75 साल से नैरेटिव था, वो नैरेटिव ये था कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम में ट्रस्ट है और जो बहुत देर मैश टुगेदर, इसको किस तरह ब्रेक किया जाए। और वो इमरान खान साहब ने 1 साल में और फिर कल उसको पाया तकमील तक पहुंचा दिया, जिसमें उन्होंने पहले फौज के बारे में बात की कि मीर जाफर, मीर सादिक, फिर उन्होंने एनिमल्स होते हैं, फिर उन्होंने जनरल बाजवा की बात, उसके बाद फिर जनरल नसीर की, फैसल की खुल के बात शुरू कर दी। इतने डेकोरेटेड प्रोफेशनल ऑफिसर के बारे में आई नो कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, उनके बारे में लास्ट में आपने फिर कह दिया जी कि वो जो मुझे कुछ हुआ तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। ISPR ने इतने स्ट्रॉन्ग रिबटल उसके ऊपर दिया, कहा आपके पास ऑप्शन है, आप पिटिशन डाल दें, ये JIT में चले जाए, वो भी नहीं उन्होंने किया। सो ही प्रिपेयर्ड, उन्होंने एक अपने एम को प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने पूरी एक कंप्लीट कैंपेन चलाई और वो इस पिच पे लेके कि पीपल स्टार्टेड बिलीविंग। और सबसे बड़ी बात एक क्लियर करने की है कि देखिए फौज या एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल ये इंप्रेशन गलत है जो किया गया है। इट इज दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात पे भी डिबेट कर रही है कि जो भारत की मीडिया है वो कभी भी अपनी आर्मी और ख़ास करके जो रॉ है वो उसके खिलाफ कभी नहीं बोलती। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया जो है ये दिखाने की कोशिश कर रही है अपनी आवाम को कि वो जो है वो अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं है, इसलिए हमें भी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तुलना वो पाकिस्तानी आर्मी से कर रहे हैं, उस आर्मी से जहाँ पर लड़ने के अलावा सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी करती है। और इंडियन आर्मी की बात की जाए तो पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन आर्मी की हकीकत क्या है। और पाकिस्तानी जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी इतनी नाकामयाबी के बाद भी उनको जो इज्जत है वो मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ इतने जंग जीतने के बाद भी हमारी आर्मी को इज्जत नहीं मिलता है। तो पाकिस्तान को ये बात समझ जाना चाहिए कि आखिरकार उसने जंग कौन सी जीती है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो प्रोपेगेंडा करना है और अपनी आवाम को ये दिखाना है कि क्योंकि हमारे दुश्मन मुल्क जो है वो अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा इज्जत देता है और इसीलिए हमें भी इज्जत देना चाहिए। तो पाकिस्तानी मीडिया पे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस बात पे एक ध्यान देते हुए पाकिस्तानी आवाम को ये बताया जा रहा है कि हमें भी अपनी आर्मी को जो है वो इज्जत करनी चाहिए। आज पाकिस्तान की स्थिति यहाँ पहुँच गई है कि पाकिस्तानी आर्मी को इज्जत कराने के लिए टीवी पे जो है वो बातें की जा रही हैं ताकि पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं उनको कोई देखे तो मारे।